अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी सिक्योरिटी ब्रिज। तो भाई इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो ये सरखान की वीडियो, तो आपको पता है कि जो ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं उनको इकट्ठा करके सरखान एक डिटेल से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ते कि जिसका जिक्र उन्होंने ना किया हो। तो इसी चीज़ पर ये वीडियो है, इस पे ऑलरेडी बनाई हुई है वैसे सर प्रशांत की। तो ये है कि इसमें ये कि कल परसों का वाक़या, तो ये कुछ और ऑथेंटिक उनको सबूत मिल गए होंगे। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद। देखिए, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था, पंजाब दौरा, और काफ़ी डिस्टर्ब रहा। इसमें कई सारे सिक्योरिटी ग्लिच भी आए थे सब। यहाँ हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कमी हुई थी, क्या गड़बड़ी हुई थी, कौन किया था, ये सब के लिए हम लोग को बहस नहीं। इस गलती से आगे न दोहराया जाए। कहाँ कहाँ मेन जो की पॉइंट्स थे जहाँ पर इसको ध्यान रखना चाहिए था, वो उसको हम समझते हैं। देखिए, मेनली था हमारे प्राइम मिनिस्टर का पंजाब में दौरा था, जहाँ पर वो कई सारे योजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले थे। ये चुनावी रैली भी थी, लेकिन कई सारे विकास की योजनाओं में भी था, कई बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं भी थी। तो दिल्ली से ये भटिंडा गए थे बाई फ्लाइट। भटिंडा से हेलीकॉप्टर से जाना था हुसैनी वाला, फिर वहां से जाना था फिरोजपुर। हेलीकॉप्टर जो था MI-17 V5, वही वाली जो बिपिन रावत सर का जो क्रैश हुआ था। तो हेलीकॉप्टर को पहले 2 बार उड़ा के देखा गया, मौसम बहुत खराब था, तो लास्ट टाइम पे डिसीजन लिया गया कि सड़क से जाना है। सड़क से जाने था हुसैनी वाला, उसके बाद यहाँ से 25 किलोमीटर आगे फिरोजपुर। ये दोनों ही जगह जो है पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम करीब है, लेकिन हुसैनी वाला से पहले ही फ्लाईओवर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय था, काफिला रुक गया। अब इसको टोटल एक एक करके हम लोग समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत प्राइम लेवल की होती है, सबसे बेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है। इनके काफिले में जितनी गाड़ियां होती है बुलेट प्रूफ होती हैं। अभी सुने होंगे 7 करोड़ की एक गाड़ी आई है बुलेट प्रूफ गाड़ी, काफी जबरदस्त गाड़ियां होती हैं इनमें। हमेशा आगे चलने पे रोड को क्लियर करा दिया जाता है। तो ये उनकी सिक्योरिटी में जो लगे होते हैं SPG होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप इसमें डायरेक्ट कभी नहीं जा सकते हैं। आपको आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में बहुत बेहतरीन काम किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें होता है बहुत बेहतरीन ढंग के, तब आप बनते हैं SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG दिखती है भले सूट में, लेकिन अंदर उनके पूरा बुलेट प्रूफ रहता है, हर चीज वो अंदर रखे रहते हैं। उनके पास बहुत ही लेटेस्ट हथियार होती है, पिस्टल्स होते हैं, आंख पर काला चश्मा होता है कि वो किधर देख रहे हैं पता नहीं चलता है, बुलेट प्रूफ सूट होती है, पिस्टल होता है, हर चीज से ये लैस होते हैं आधुनिक हथियारों से। प्राइम मिनिस्टर के पास 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। इनके सबसे पहले आसपास में जो होते हैं वो SPG के कमांडो होते हैं। SPG कमांडो के घेरा के बाद जो होती है वो पैरामिलिट्री के कमांडोज होते हैं, और उसके बाहर जो घेरा होता है उसमें पुलिस होती है। पुलिस के बाहर जो घेरा होता है उसमें ट्रैफिक पुलिस होती है। तो मेनली सिक्योरिटी के लिए 3-3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कितनी जबरदस्त लेयर की सिक्योरिटी होती है। SPG कमांडो में भी कई लेयर होते हैं, कुछ होते हैं जो केवल प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ हमला भी करते हैं। हमारे SPG कमांडो के पास जब भी प्राइम मिनिस्टर चलेंगे, देखिएगा इस तरह से बैग लेके लोग चलते रहते हैं। कुछ कमांडो बैग लिए रहते हैं। अब देखेंगे इनके पास हथियार नहीं रहते, और ये जो बैग लिए रहेंगे हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास ही खड़े रहते हैं। ये बैग नहीं है, ये एक्चुअली बुलेट प्रूफ है। जब भी अटैक होगा तो ये बैग इस तरह से खुल जाता है, कई लेयर में ये खुल जाता है, और ये बुलेट प्रूफ होता है। इसको लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर को चारों ओर से घेर लिया जाता है ताकि बुलेट्स ना लगे। ये जरूरी भी है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सिक्योरिटी में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या, दिल्ली से वो पंजाब गए। पंजाब एक्चुअली पाकिस्तान से एकदम करीब है, बॉर्डर ही बनाता है। तो पंजाब में यहाँ पर है फिरोजपुर, आप देखिए पाकिस्तान से एकदम सट के है यहाँ पर। तो यहाँ जब गए भटिंडा एयरपोर्ट पर उतर गए। भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, बहुत ज्यादा, वहां लगभग 1.5 लाख फौजी रहते हैं वहां पे। तो भटिंडा के बाद भटिंडा तो जहाज से लैंड किए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाना था, मौसम खराब था, इस वजह से ये इन्हें सड़क से जाना पड़ा। अब यहीं से गलतियां चालू हुई। एक एक करके गलती समझते हैं। 100 किलोमीटर लंबी सड़क को क्लियर कराने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। सड़क से जाने का रास्ता पहले से तय नहीं था, अचानक मौसम खराब हुआ और हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ, जिस वजह से हुआ। अमूमन इस रास्ते पे 2.5 घंटे लगते हैं। 100 किलोमीटर के सफर में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। महज 3 घंटे के सूचना पर इसे खाली करा लिया गया। इस पे SPG को सवाल उठाना चाहिए कि जहां 2.5 घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर लंबा है, इस पे आप इतना जल्दी क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ SPG को आपत्ति जताना चाहिए, और यहाँ पे पंजाब पुलिस के DGP को साथ रहना चाहिए, लेकिन वो वहाँ उपलब्ध नहीं थे। ये गलती थी, वहाँ पे उन लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर इन लोग से ये गलती हुई है। यहाँ पर
कन्वे सबसे ठीक ठाक चल रहा था। अगली गलती देखिए क्या होती है, जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काफिला जाता है तो उनकी गाड़ियों में एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 25 से 40 गाड़ियां रहती हैं। ये गाड़ियों का एक ग्रुप रहता है, लेकिन इन गाड़ियों के ग्रुप के आगे 5-7 गाड़ियां चलती हैं जिसे हम पायलट कहते हैं, पायलट गाड़ी कहते हैं। उसमें सबसे आगे एक बाइक वाला रहेगा, देखिएगा इसमें, ये देखते रहता है कि सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पुलिस की जिप्सी रहती है, इसे हम लोग रूट क्लियरिंग पार्टी कहते हैं। ये 5-6 की ग्रुप में रहते हैं सब, और जो मेन काफिला उससे ये 3-4 किलोमीटर आगे होते हैं, ताकि ये पहले ही देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जो रूट क्लियरिंग पार्टी थी, जो पायलट गाड़ी थी, इनको दिखा ही नहीं, इन लोग की लापरवाही देखिए, इन लोग को नहीं दिखा कि सामने ट्रैक्टर लगाया गया है, रास्ता जाम है। कैसे ये लोग यही रास्ता बताते रहते हैं, वायरलेस पे पीछे कांटेक्ट में रहते हैं। जो मेन काफिला होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो पीछे रहता है 3-4 किलोमीटर, और ये वायरलेस पे रहते हैं कि ऑल क्लियर, हर किलोमीटर पे ये बताते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भीड़ है, यहाँ है, बाकी सब क्लियर। इन लोग को नहीं दिखा कि किसान ट्रैक्टर लेके एक सड़क के किनारे आए हैं, तो इन लोग की भी गलती है। पहले पायलट क्लियरेंस दिया कैसे गया और सड़क पर फंस कैसे गया, तो यहाँ पे भी एक गलती हुई जो पुलिस की गलती थी। अब तक जो गलती बताएं ये सारी पुलिस की थी। अब एसपीजी से कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ उसको हम समझते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बहुत बेहतरीन है, उनके अरुण कुमार सिन्हा, AK सिन्हा जी हैं, चीफ हैं, अभी IPS अधिकारी हैं, ये बहुत हायर रैंक होता है। कितना बड़ा ये लोग बेवकूफी किए हैं जरा सोचिए। PM का काफिला लगभग आधे घंटे 20 से 30 मिनट फ्लाईओवर पे रोका है लोग। ये लोग बुद्धि देखिए इन लोग का, मतलब पुल पे रोक दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। क्यों? तो भैया पुलवा आगे से जाम है। अच्छा ये बताओ, अगर पीछों से जाम कर देता तो पुलवे पे अटक जाता। अरे भैया अगर आपको 20 मिनट रोकना था, आपको लग रहा था जाम है, तो थोड़ा सा पीछे आके रुकते हैं। पुलवा पे चढ़ के काहे लिए रोके हैं? फ्लाईओवर पे हमारे प्रधानमंत्री को रोक देंगे भाई। ये NSG SPG से सवाल होना चाहिए कि, और ये प्रोटोकॉल में लिखना चाहिए, हिस्ट्री में जो डिफेंस है उसमें पढ़ाना चाहिए कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या VVIP को फ्लाईओवर पे नहीं रोक सकते। यहाँ 20 मिनट रोक दिए। अगर दोनों ओर से प्रदर्शनकारी के रूप में कोई और अभी आ जाता, क्योंकि ये बॉर्डर से एकदम महज 20 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान की सीमा चालू हो जाती है, तो काफी करीब है। और नीचे से अगर फ्लाईओवर को उड़ा देता सब कोई ID या विस्फोटक लगा के, तो सारा काफिला नीचे चलाता है यहाँ पे। ऐसा तो दिमाग लगा रहे हैं लोग। भाई आप थोड़ा सा पीछे हट जाते, सड़क पे रहते, कभी कुछ होता तो भाग तो सकते थे इधर उधर। फ्लाईओवर दोनों ओर से जाम हो जाता, कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ पे गलती SPG की थी। यहाँ पर आप लोग को जवाब देना चाहिए। हम लोग तो भाई बताते हैं कहाँ गलती। दूसरी गलती, फ्लाईओवर पे जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, मतलब सिचुएशन क्रिटिकल हुई होगी वहां पर, तभी वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब इतना स्टेटमेंट हो गया और आपको वापस लेके आना है, तो आप आधा घंटा बाद लेके आइएगा जी। SPG वाले लोग आप जवाब दीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देखिए हल्का सा मास्क दिख रहा होगा आपको। जब यू टर्न लेना है, देखिए कि आगे किसान है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको पहले से पता होगी, माहौल देख लीजिए क्या है क्या नहीं, तुरंत लेके हटिए। 2 से 3 मिनट हो गया, हाँ भाई खत्म, कैंसिल हुआ रैली, कैंसिल हुआ प्रोग्राम, हम वापस लेके आएंगे। तो SPG हमारे प्रधानमंत्री को आधा घंटा रोक के रखेगी। यहाँ SPG को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप आधा घंटा काहे लिए रोक के रखे, वापस तुरंत लेके आना चाहिए। अगली गलती सुनिए ध्यान से, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और गृह मंत्रालय है, और हमारे अजीत डोभाल साहब, इनकी योग्यता पे तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ तो खैर बाहर में काम करती है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पता होना चाहिए कि जब जहाज हवाई मार्ग से मार्ग जब कैंसिल हुआ है, तो जो रास्ता जा रहा है वो ग्रामीण मालवा होके जा रहा है भटिंडा के लिए, भटिंडा से ग्रामीण मालवा होते हुए ये हुसैनी वाला और फिरोजपुर जा रहा है। और ग्रामीण मालवा का जो क्षेत्र है वो एकदम हॉट पॉइंट बना हुआ है प्रदर्शनकारी के लिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैसे क्लियरेंस दे दिया कि अभी देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इतना बड़ा भीषण कई घटनाएं हुई, अभी किसानों में भी कुछ रोष था जो लखीमपुर की घटना को लेकर, ये सब। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्लियरेंस कैसे दे दिया कि भैया उस रूट से ले जा रहे हो जहां प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी यहाँ फेल्योर है, सबको जवाब देना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मीडिया वाले ये सब सवाल तो पूछेंगे नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री जब वापस आए तो उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात किया। अब इस पे अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, और लगा देता तो भी ठीक है था। इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट रूल रहने के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक से रहता है। हालांकि ये बहुत वर्स्ट कंडीशन में ही ये इसे लगाया जा सकता है।
गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से मांगा है कि आखिर ऐसी क्या गलती थी कि मुख्यमंत्री वहां से रिसीव करने नहीं आए। तो मुख्यमंत्री का अपना कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जूम में थे, रैली भले करेंगे लोग, वहां कोरोना प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोरोना प्रोटोकॉल लगेगा। दूसरा कि मुख्यमंत्री को छोड़ो, हटाओ भैया, तुम आए चाहे ना आए, राजनीतिक मैटर है, लेकिन उस राज्य के डीजीपी को कि प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे आगे रहना पड़ता है, और डीजीपी जहां रहेगा पुलिस प्रशासन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा हेड होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के काफिले में डीजीपी नहीं थे, ये तो एकदम सरासर गलत है। तो पंजाब पुलिस को इस पे जवाब देना चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय ने इन लोगों से जवाब तलब किया है कि आप लोग वहां पर डीजीपी उपलब्ध क्यों नहीं थे। लेकिन लौटते समय जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी अधिकारी को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि हम जिंदा वापस आ गए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट केवल हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, ये स्टेटमेंट केवल भारत तक रह जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, एक विदेशी मीडिया जब इसे सुनेगी तो क्या सोचेगी कि कोई प्रधानमंत्री अपने देश में कह रहा है कि हम सुरक्षित जिंदा वापस आ गए। आप ये बोल सकते थे प्रधानमंत्री के कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं कि हम सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन जो होता है ना कि जिंदा वापस आ गए, काफी हार्ड वर्ड हो जाता है ये, कि मतलब आपने ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देश आप ही का है। अल्टीमेटली आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से ही हमारी पहचान होती है। कोई राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, किसी को नहीं पता कि अमेरिका के 50 राज्यों में किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम, सब वहां जो बाइडेन को जानते हैं। अगर मान के चलिए पुतिन कहते हैं कि बहुत धन्यवाद कहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री को कि हम जिंदा वापस आ गए, तो भारत के लोग क्या सोचेंगे? आपको जानकर ताज्जुब होगा, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है, क्योंकि वहां गृह युद्ध का माहौल चल रहा है, लेकिन उसकी मीडिया ने इसको छुपा के रखा है। उसके प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग में जाते हैं, अभी तक कहीं 2 साल से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि आंतरिक कलह चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इंडिया तक में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से सोच के देखिए, जो बाहरी मीडिया, ये इंटरनेशनल जो लीडर हैं, ये क्या सोचेंगे? क्योंकि जब ये लोग भी भारत में आते हैं ना, तो इन लोगों की भी सिक्योरिटी एसपीजी और एनएसजी कमांडो ही कहती है। तो कल को ये सब भी कहेगा सब भैया, तो आप अपने कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, तो विदेश में थोड़ी सी छवि खराब होगी। खुद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, इतने दिलेर हैं, आप दिलेरी की बात कहते हैं, बिना बताए 2015 में नवाज शरीफ की पोती की शादी में गए थे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जहां से कभी हमारी दोस्ती की कोई उम्मीद नहीं रहती थी, पाकिस्तान, हमेशा कभी टेररिस्ट अटैक, कभी कश्मीर का इशू, वहां हमारे प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पे 2015 में नवाज शरीफ की पोती की जब शादी थी, ग्रैंड डॉटर की, बिना बताए चले गए थे अफगानिस्तान दौरे पे, वहां से अचानक चले आए वहां पर। तो वहां पे इन्होंने नहीं कहा कि हम जिंदा वापस आ गए, जबकि जब वहां पे प्रधानमंत्री जब गए थे 2015 में, हम लोग न्यूज देखे, लोग तो धक धक कर रहा था, अरे भैया बिना बताए गए हो वहां जगह पे। क्योंकि काफी मोदी जी जो है पाकिस्तान को लेकर पीओके के लोग काफी हार्ड डिसीजन लेते हैं, तो थोड़ा सा आदमी को भी रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री दुश्मन के घर में गया है। और वो भी जो गए थे ना, भारत के हेलीकॉप्टर नहीं था, नवाज शरीफ के अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे। पता नहीं पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर चाइना से खरीदा था, क्या होता क्या नहीं, तो वहां पे ये स्टेटमेंट नहीं था। ऐसा नहीं होता, कह देना चाहिए था कि हाँ सिक्योरिटी में बहुत ग्लीच हुआ, सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक होता है ना जिंदा वापस आना, वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगने लगता है। भैया तब हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? प्रधानमंत्री के ऊपर हर महीने 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिक्योरिटी में, एक दिन में 1 करोड़ 60 लाख पर दिन का खर्चा है अगर ये दिल्ली में बैठे हैं तो, और बाहर जाएंगे तो प्रतिदिन 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च लगेगा। तो 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्च के आधार पर अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है, तो फिर एसपीजी को सोचना चाहिए भैया आप किस तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री करें। और ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार जाम में फंसे, 2017 में नोएडा मेट्रो के उद्घाटन में खूब हमारे प्रधानमंत्री जाम में फंस गए थे, तो उस समय कुछ अधिकारियों को ट्रैफिक के सस्पेंड भी किया गया था। 2 बार फंसे थे 2018 में, समझ में गया कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर पब्लिक है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ से भी तो कुछ अगर अनहोनी रहना रहेगा तो यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे अब यहीं पे देख लीजिए, यहाँ हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, सड़क परिवहन मंत्री, यहाँ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे पब्लिक इतनी ज्यादा, यहाँ पे भी इतना नहीं है, सिक्योरिटी बहुत सजग रहती है। अब वो जमाना नहीं है इंदिरा गांधी वाला या फिर राजीव गांधी वाला, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। जो भी है गलत है उसको सजा देनी चाहिए और रूल बुक में इसको रखना चाहिए कि कभी किसी फ्लाईओवर पे आधा घंटा तक किसी प्रधानमंत्री को वेट नहीं कराना चाहिए। और दोनों लक्ष्य प्रदर्शनकारियों को भी दूर रखना चाहिए हमारे काफिले से। बताइए, महज कुछ दूरी पर थे प्रदर्शनकारी, वहां से दिख रहे थे, और जो उनके समर्थक हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, उन लोगों को भी कहते हैं कि तू लोग भैया काहे लिए उतना पास चलाया। यहाँ देखिए ये एसपीजी खड़ा है, ये हमारे प्रधानमंत्री की गाड़ी है, इसमें बैठे हुए हैं, ये उनके समर्थक है। तो भैया समर्थक लोग तुम भी दूर रहो, वरना तुम्हारे भेष में कोई भी आ सकता है, और विरोध वाले भी तुम भी दूर रहो। और इस पे हम लोग को लेसन लेना चाहिए। हम तो कहते हैं ना एक चीज
कि देश में जब तक जितना बार इलेक्शन होगा ना कुछ तांडव होगा। आप देखिए बंगाल इलेक्शन में हुआ था, कितना वायलेंस हुआ। जब जब इलेक्शन होगा तब तब ऐसा होता रहता। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन एक ही साथ होना चाहिए, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ तो जब लोग वोट डालने गए उसी समय वो सीएम का भी चुनाव करा लेते हैं, एक ही कमरे में 2 ईवीएम मशीन लगा देते। बार बार इलेक्शन कराने पे हमारे जो नेताओं को काम करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं। हर 3-4 महीना का गैप देके इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। अब जैसे 2024 में इलेक्शन होना है तो 2024 में ही क्या कर दीजिए भैया, अब एक ही साथ राज्यों का भी इलेक्शन करा लीजिए। ईवीएम जो मशीन होती है, ईवीएम मशीन यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। हाँ भैया पीएम वाला चुनाव है, लोकसभा का दे दीजिए, यहाँ सीएम वाला चुनाव है, दोनों वोट दीजिए, एक साथ खत्म करके बैलेंस कीजिए। इससे 60,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। राज्यों के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। इस पैसे से सारे किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था, एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाती। आपको क्या लगता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए कि नहीं? बार बार हम कब तक लड़ते रहेंगे? एक दूसरे के नाम पे, पार्टियों के नाम पे लड़ेंगे, कभी मजहब के नाम पे लड़ेंगे, कभी जाति के नाम पे लड़ेंगे, कभी पढ़ाई लिखाई की बात होती तो भैया 5 साल में एक बार लड़ लो, फिर मिलजुल के रहो अच्छे से। सेंट्रल वाले भी पूरा काम करते रहे, आधा समय तो चुनाव में बिजी रहता है। खैर जो भी हुआ गलत हुआ, प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को भाई जहाँ जहाँ गलती हुई वो हम बताएं, कौन गुनहगार है उसको सजा देना सेंट्रल का काम है, सेंट्रल अच्छे से करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसी तरह मैंने जैसे स्टार्ट से आपको बताया था कि ऐसे पॉइंट आ जाते हैं कि बंदे को नहीं पता चलता। अब सर परेशान ने जब बताया था तो उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने बिल्कुल डिटेल से उन्होंने भी बताया, ये नहीं कि उन्होंने डिटेल से नहीं बताया, लेकिन जो डिटेल से सर खान बता रहे थे ना उनका कुछ अलग लेवल है, उनका कुछ अलग लेवल है। ये है कि लेवल दोनों का बेहतर है, मैं उस लेवल की नहीं बात कर रहा, लेकिन ये मैं यहाँ बताने का तरीका ये कि इनके पास ज़्यादा एविडेंस आ गए थे ना, इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च ज़्यादा कर रही थी और उन्होंने करंट ही था मामला तो उस पर वीडियो बना दी थी। यही अब देखा जाता है ना कि भाई आप जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं भाई एक देश के, ठीक है, और बहुत बड़े पीएम मोदी, आपको पता है अब उनका यार ऐसा काम, अब हमें नहीं पहले ये पता था कि उनको भाई ये पता था कि वो खड़े हुए थे, अब क्योंकि साइड से ब्रिज था तो जाहिर बात है ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि एक ब्रिज के जो अगली साइड है वहाँ पर नाकाबंदी की हुई है। जो पीएम मोदी को मतलब रोकना चाहते हैं उन्होंने नाकाबंदी की हुई है और ब्रिज पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल भाई ऐसे पॉइंट को देखना चाहिए। अगर वो कोई भी ऐसा हो जाता कि वो दूसरी साइड भी ब्रिज की आकर खड़े हो जाते तो ये मुझे बताएं कि वहाँ पे क्या बनता। इनकी सिक्योरिटी को देखना चाहिए था। वहाँ के जो रहनुमा जो ऊपर से इनको देख रहे थे सारा कुछ जिनके अंडर था, भाई वो तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं, इतना खर्चा इन पर किस चीज़ का करते हैं? इसीलिए करते हैं ना, उनको इतना खतरा था उनकी जान को कि हद से ज़्यादा। यहाँ तक वो आकर उन्होंने बोल दिया कि शुक्र है मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। पीएम मोदी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि जैसा सर खान ने बताया कि ये एक बंदा नहीं, ये अपने हिंदुस्तान में ये नहीं न्यूज़ रह जाएगी, ठीक है ना, दूसरे भी लोग सुनेंगे यार। अब देख लें कि अब पाकिस्तान है और भी कंट्रियां हैं जैसा कि चाइना है, वो सब बोलेंगे कि भाई पीएम पीएम बात कर रहा है अपने ही देश से, वो वापस बच कर आ गया। ये चीज़ें आप देख लें। भाई पहली तो आप बात को मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया ना बीच में कि पीएम मोदी आए थे 2015 में आए थे, हाँ आए थे ना, तो भाई अगर वो दुश्मन भी होगा ना पाकिस्तान का तो भाई ऐसे पाकिस्तान उन पर हमला नहीं करेगा और ऐसे उनकी जान नहीं लेगा और जानलेवा हमला नहीं करेगा। अगर नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में है को, चाहे वो चाइना का हेलीकॉप्टर हो, चाइना का हेलीकॉप्टर इतना कमज़ोर नहीं होता जितना आप बोल रहे हैं चाइना को। आपको चाइना है नहीं आपकी नाक में दुम कर रखा हुआ है उधर, आपको नहीं पता। तो भाई अगर चाइना का भी हेलीकॉप्टर हो फटा तो नहीं है भाई, हमारी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि हर रिकवर कर सकती है सब कुछ। हाल ही में जो न्यूजीलैंड की टीम हटी वापस चली गई थी वो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं गई थी, बस उसको उनको कोई मेन मसला था, इशू था, डर गए थे यार, उनको कुछ थ्रेट हुआ था वो भाई थ्रेट ही हुआ था ना भाई। अगर उतनी सिक्योरिटी पीएम मोदी की नहीं थी जितनी उनकी टीम को मिली थी
ऐसे ही उनको पीएम मोदी के साथ भी 50 गाड़ियां भाई थी, मेरे- इतनी बड़ी उनको सिक्योरिटी दी गई। अब वैसे ना कि भाई पीएम मेरे- मोदी के पास भाई इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी इनको सिक्योरिटी दी गई थी। मैंने आप देखी वीडियो थी, देख लेना, वीडियो भाई मैंने मेरी देखी बात है। सोच ले, एसएसजी कमांडो, पाकिस्तान आर्मी कमांडो, नेवी के, रेंजर के सब उधर थे और 20-20 गाड़ियां थी, एक नहीं एक एक गाड़ी थी। तो भाई सिक्योरिटी का आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ना लगाए। तो रही बात ये पीएम मोदी की, भाई ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ अब बन चुकी है। अब अगर बाइडन आते हैं इंडिया में, हाल अगर आते हैं मिसाल के तौर पर पुतिन आए हुए हैं, अगर पहले वाकया ये हो चुका होता शायद पुतिन कैंसिल कर देते, क्योंकि उनको कन्फर्म हो गया था कि भाई इनकी सिक्योरिटी तो इतनी कमज़ोर है, चंद किसानों को जो ये नहीं रोक सके, और किसानों ने तो इनको रोक दिया ना। भाई पीएम को, मोदी को इतना को थर्ड हुआ है तो उसने ट्वीट किया कि मैं जिंदा बच गया हूँ। ऐसे तो यार नहीं कोई ट्वीट चैट करता। वाली तो बात आप मुझे बात आपको मुकम्मल भाई कर लेने दे, फिर आप बोल लेना जितना दिल है। उनको कोई थर्ड हुआ है तो उन्होंने बोला है कि मैं जिंदा बच गया हूँ। ऐसे ही है ना, ऐसा तो अभी तो बातें खुल रही हैं। आज उनके भाई पंजाब के मिनिस्टर ने बयान ये दिया था कि आपने 7,000 उधर इंतज़ाम किया था लोगों का, लेकिन उधर तो 700 भी बंदे नहीं थे। शायद इसी वजह से हट गए हो, क्योंकि किसान तो इन पर बहुत गुस्सा है जो इन्होंने किसानों के साथ किया। हाल ही मैं आज ट्वीट पर एक बयान देख रहा था नजवीत सिंह का, उसने बोला कि आज 15 मिनट पीएम मोदी की गाड़ी रुकी तो इससे क्या हुआ, जो 1 साल सड़कों पर किसान रुल रहे थे वो इनकी मीडिया को नहीं दिख रहे थे। तो भाई वो ऐसी बातें बीच में आ जाती भाई है। तो वो पीएम मोदी हैं, वो अगर वहां पर 2 मिनट भी रुकते हैं तो उनके लिए जान का खतरा जाने का है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि वो किस जगह पर खड़े हैं। अभी आपने देखा कि वो ब्रिज पर खड़े हैं, ठीक है ना, 15 मिनट। मैं तो ये 15 मिनट सुनकर हैरान हो गया हूँ कि एक पीएम मोदी, पीएम ऐसी जगह पर 15 मिनट खड़ा रहा है, और फिर ये आप आहिस्ता से ये बोल रहे हैं ऐसी चीज को कि भाई फिर क्या है, वो 15 मिनट खड़े रहे तो पूरा साल खड़े रहे। मैंने आपको तो पहले भाई भी ये बात मेरी बताई है बात सुने ना कि वो आप, क्या तो पीएम इससे- मोदी ने बोला था आप सड़कों पर खड़े हो जाएं। तो पीएम मोदी ने किया सब कुछ, और पीएम किसने मोदी किया? भाई मोदी इनकी मोदी नाक को में समझा रहा था। इनकी नाक में जब दुम आया तो पीएम मोदी ने सब लाभ वापस लिए हैं। भाई इनकी, मैं ये बोल रहा हूँ कि पीएम मोदी ने नहीं बोला था कि आप सड़कों पर निकल आए। कोई ऐसा पीएम नहीं बोल रहा कि हमारे कंट्री का भाई निजाम खराब हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नहीं जब चाहता। आदमी भाई अका हुआ वो तभी सड़कों पर निकलता है। तो भाई ये सरबराह ने करता है। आपको एक मिसाल ये देता हूँ, अगर ये दावा करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है, हमारा राह इतना मजबूत है, तो भाई क्या मैसेज इंटरनेशनल में जाएगा कि वो चंद लोगों को नहीं रोक सके? उनका पीएम सड़कों पर जलील होता रहा 15 मिनट, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पूरा दौरा भी क्या अपना पूरा कर सके। और आपको मिसाल देता है इमरान खान की। इमरान खान सिंध और बलूचिस्तान में उसकी हुकूमत नहीं है। इमरान खान अगर कल कर देना ऐलान के मैंने सिंध में जाना है, तो भाई मैं तब देखता हूँ कि इमरान खान की गाड़ी कौन रोकता है और किस में इतनी हिम्मत है, और इतने लोग आएंगे कि पूरा पाकिस्तान आपको वहाँ मिलेगा। चलो भाई, ये इसकी बात का मैं आपको बाद में जवाब देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपने जो बात की है ना कि वो सड़कों पर रुले हैं, ठीक है, मैं एक बात ये मानता हूँ कि भाई वो रुले हैं, ठीक है मरे ना? भी हैं, मरे भी हैं नहीं है। यार, जो कुछ हुआ मैं आपके हर बात मानता हूँ जो आप बोलते हैं, लेकिन आप देख लें कि पीएम मोदी ने वो अपने जो ब्लेम है वो एक्सेप्ट किए, जो फार्मूला थे उन्होंने वापस लिए। 2 बातें होगी। तीसरी बात ये कि उनको वो ऐसे, उनमें कुछ जाहिल थे, ठीक है ना, वो बातें समझ गए। मैं सिख भाई को ऐसा नहीं बोलता क्योंकि मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब वो 100 पता नहीं भाई, मुझे ठीक से याद नहीं, थोड़ी सी बात सॉरी इस चीज के लिए कि वो इतने करोड़ का उनको भाई देने जा रहे थे पैकेज, सॉरी जो देने जा रहे थे उनको पैसे, वो लेते ना, वो किस लिए था? वो पहले उससे फायदा तो उठाते, प्रोजेक्ट ही होने थे भाई, प्रोजेक्ट होने थे, और उनके लिए पैसे नहीं वो दे रहे थे। यही मैसेज था कि वो ये नहीं लेना चाहते। उनका अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं लेना चाहता तो और इससे क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, वो नहीं लेना चाहते, मेरी बात सुने, मेरी बंदे ही बोल रहे हैं कि हम ऐसे, मतलब के ऐसे लोगों को अपनी स्टेट्स में अंदर आने ही नहीं देंगे, चाहे वो करोड़ों का हमें फायदा दे। तो यार मेरी मेरी बात सुन में, अगर वो चीज नहीं लेना चाहते थे, वो प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहते थे, तो वो भाई वो कौन से बंदे हैं कि वो जो बोल रहे हैं कि हमारे जो मरे हैं उनके लिए हमें पैसे दो?
हमें इन्होंने नौकरियां नहीं दो, पैसे हमारी मांगे। एक एक लाश पे जो हमें एक नौकरी दो भाई, इतने पैसों की, हमें इतने पैसे दो। तो भाई कौन से लोग हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि वो चाहते नहीं, उनको यहाँ पे आना एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो लोग इन चीजों की भाई डिमांड ही क्यों करते हैं, जो उनको तो पीएम मोदी नहीं वहां पे एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो वो भाई अगर किसी इंडिया का का अगर इंडिया किसी का पीएम है। खानदान का आदमी मर जाए तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये मुझे मरे हुए इंसान के बदले मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा। ऐसा कोई गैरतमंद आदमी बोलता नहीं है। ये मेरी बात आप ज़हन नशीं कर, ऐसा कोई खानदान बोलेगा नहीं कि हमें पैसे चाहिए। भाई आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप ऐसी बात पर मतलब कि उसने आपको वीडियो में बताया भी है कि ये हमारे लिए बेइज्जती का बायस है, इससे हमें खतरा था। और आपकी जो फेक न्यूज़ है, जो आपकी न्यूज़ देते हैं, वो आपको बोल रहे थे कि हमें आईएस से भी इससे खतरा था कि हमें अटैक हो सकता है। आपको चंद किसानों ने इधर रोक दिया, इससे यही दुनिया को मैसेज जाएगा ना तो इंडिया की आर्मी में इतनी पावर है, ना रॉ में पावर है, ना उनके जो कमांडर वमांडर वो करते रहते हैं, और जो कश्मीर पर जुल्म करते हैं ना उनकी मिलिट्री, जिसको इन्होंने नंबर 1 बनाया हुआ है। अगर वो किसी के हथेड़े चढ़ गए ना, चाइना के हथेड़े वो चढ़े हैं और चाइना ने उनको मुंह के बाल दिए हैं, अगर किसी और के भी हथे चढ़ गए ना तो उनको पता लग जाएगा कि कश्मीरियों पर जुल्म करने की बजाय अगर हम किसी मर्द से पंगा लें तो आपको पता चल जाए कि आर्मी का मकसद क्या। उन गरीबों को पर जो आप करते हैं ना जुल्म, आपकी आर्मी को भी पता लग जाएगा, आपकी स्पेशल फोर्स को भी पता चल जाएगा। भाई मेरी तो इससे यही मैसेज जाता है कि इनकी कमजोरी है। ऐसे ही है ना यार, मैं उनकी कमजोरी मानता हूं, लेकिन मैंने 1000 बार आपको बोला है कि ये जो कश्मीर का मामला है ना, हर चीज में ना लेकर आया करो। आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि वहां पर इंडियन आर्मी जुल्म कर रही है। यार मैं आपको ऑलरेडी कितनी मेरी बार ये बात बोल सुनो, चुका हूं। मैंने इंस्टाग्राम पर कईयों को लिंक दिए, उन्होंने मैसेज सीन कर आगे रिप्लाई भी मुझे नहीं किया। आपने कहा ना कि अथेंटिक सबूत नहीं है, अथेंटिक सबूत ही उनको दिखाया है। पहले वीडियो देता था कि मैं 2 साल पुरानी, उन्होंने बोला ये तो वीडियो पुरानी है, फिर मैंने लेटेस्ट वीडियो दी है, फिर उन्होंने बिलीव किया है। ऐसे ही है ना, 271 कश्मीरी मरे हैं 2021 में। आपको ये इजी लग रहा है? यार इजी नहीं लग रहा, मैं इस पर आपसे बहस ही नहीं करना चाहता इन चीजों पर। कश्मीर का मामला मुझे हर जगह वैसे भी नहीं पसंद कि हर जगह कश्मीरियों को लाया जाए, ठीक है ना। सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूं। सिक्योरिटी की बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, पावर करें उनकी बात। पावरफुल आप बोलते हैं ना कि हमारी सिक्योरिटी ऐसे ऐसे सिग्नम रूल बनाकर आप बने फिरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको आपकी आर्मी और को देख लिया चाइना में। ऐसे जो वीडियो आप फेक दिखा रहे हैं ना, वो वीडियो ना दिखाएं, जो चाइना वालों ने दिखाई है वो दिखाएं। कौन सी फेक? अच्छा, पहले इनको नहीं याद था कि पहाड़ी के बीच में आकर हमने पिक्चर लेनी है, हमने ये करना है कि 2022 का मैसेज पहले वो फसाद डाला, फिर पाकिस्तान आर्मी का वो जो इंसान मारा था एक बंदा नौजवान, वो भी फेक निकला। उसकी वीडियो भी मैंने लिंक दिया था, वो भी इसको बोल रहे हैं कि ये भी फेक है। अगर ये वो फेक है तो आप रियलिटी कहाँ देखने चाहते हैं? ये वही लोग था। आप दोबारा वो वीडियो देखें, उसकी आइडेंटिटी देखें, उसका भी फेस देखें, इसका भी फेस देखें। यार मेरी बात सुन, मैंने आपको ये अगर आपको मेरी बात सुने, अगर आपको वो इंसान बोल रहा है कि मैं शुक्र है जिंदा बचकर आ गया, तो इससे आगे आपको और क्या चाहिए? यार वो एक ठीक बात है, वो क्योंकि वो पीएम थे, ठीक है ना, इंडिया के पीएम है। जहाँ उनको थ्रेड लगा, ये उनसे गलती होगी। जैसे सर खान बोल रहे हैं कि उनके मिस्टेक होगी, उन्होंने ट्वीट किया कुछ और अंदाज में कर देते, जी मैं वापस आ गया हूँ सही सलामत, ऐसे कुछ बोल देते। तो उन्होंने कौन सा सर खान की माननी थी कि खान साहब आप मुझे बताएं कि अब मैं कौन सा कमेंट करूं कि मैं खुशी से वापस। इससे भाई इंसल्ट हुई है पूरी दुनिया में, ये नहीं कि इंडिया में हुई है। इनकी सिक्योरिटी को बेइज्जती हुई है इनकी। तो गाइज भाई, तो चलो आप भी अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा इस पर। यह है कि आप भी अपने जो भी आप कमेंट करते हैं ऑथेंटिक करते हैं, बिल्कुल आप एक अच्छा कमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उनको इग्नोर करना चाहिए। तो ये है कि आप नेगेटिव चीज़ों को देखने लग जाएं तो आप बैठे रहें इन चीज़ों पर। यह है कि आप पॉजिटिव कमेंट करके आप ज़रूर अपना प्रूफ देते हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे भाई। आप राय करते हैं अपनी जो भी होती है वो कमेंट में करते हैं। तो इस भी वीडियो के बारे में आप ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं एंड अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।